जय श्री सीताराम जी की। पानी की खोज में जब हनुमान जी एक पहाड़ पर चढ़कर चारों तरफ देखते हैं तो उन्हें एक आश्चर्यचकित गुफा दिखाई दी। हनुमान जी उसे देखकर पहाड़ से नीचे उतर गए और सबको ले जाकर वह गुफा दिखाई। सब ने हनुमान जी को आगे कर दिया और उस बिल में तनिक भी विलंब न करते हुए सब घुस गए। वहां जाकर सुंदर बाग और तालाब देखा जिसमें बहुत से कमल खिल रहे हैं। एक सुंदर मंदिर है जिसमें एक तपस्विनी स्त्री बैठी है। दूर ही से उसे सबने शीश नवाया और पूछने पर अपना हाल बतलाया। तब उसने कहा कि जलपान करो और सुंदर रसीले अनेक फल खाओ। तब सबने सरोवर में नहाकर मीठे फल खाए और फिर सब उसके पास गए। स्त्री ने अपना सब हाल उन्हें बताया और कहा कि अब मैं वहां जाऊंगी जहां रघुनाथ जी हैं। तुम सब अपनी अपनी आंखें बंद कर लो, इस बिल को छोड़कर बाहर जाओ, तुम्हें सीता का पता मिल जाएगा, घबराना नहीं। नेत्र बंद करके फिर खोलने पर वे क्या देखते हैं कि सब शूरवीर समुद्र के किनारे खड़े हैं। फिर यह स्त्री वहां गई जहां रघुनाथ जी थे। जाकर उसने उनके चरण कमलों में माथा नवाया। उसने नाना प्रकार से प्रभु की विनती की। प्रभु ने उसे अपनी अनन्य भक्ति दी। वह स्त्री फिर उन चरणों को जिनकी ब्रह्मा आदि देवता वंदना करते हैं हृदय में धारण करके प्रभु की आज्ञा मान बद्रिका आश्रम को चली गई। दूसरी तरफ वानर विचार कर रहे हैं कि समय तो व्यतीत हो गया परंतु कार्य कुछ नहीं हुआ। सब मिलकर आपस में बातचीत कर रहे हैं कि हे भाई, बिना सीता जी की खबर पाए चलकर हम क्या करेंगे। अंगद नेत्रों में जल भर के कहने लगे कि दोनों प्रकार से हमारा मरण है। यहाँ तो सीता जी की खबर नहीं मिली और वहाँ जाने से सुग्रीव मारेंगे। पिता के मारे जाने पर सुग्रीव मुझे अवश्य मार डालते, परंतु राम जी ने मुझे बचा लिया। इसमें सुग्रीव की कृपा नहीं है। अंगद बार बार यही कहते हैं कि अब मरण तय है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अंगद के वचन सुनकर सब वानर चुप हो गए। उनके नेत्रों से आंसू बह रहे थे। एक क्षण भर तो सब शोक में मगन रहे। फिर सब बोले, हे चतुर युवराज, हम बिना सीता जी की सुधि पाए नहीं जाएंगे। ऐसा कहकर सब समुद्र के किनारे कुश बिछाकर बैठ गए। जाम्बवंत ने अंगद का दुख देखकर विशेष उपदेश की कथाएं कही। उन्होंने कहा, हे तात, श्री राम जी को मनुष्य न समझो, उनको निराकार और अजय परम ब्रह्मा जानो। हम सब उनके अत्यंत बड़भागी सेवक हैं जो सैगुण ब्रह्मा की सेवा में लगे हुए हैं। प्रभु अपनी इच्छा से देवता, पृथ्वी, गो और ब्राह्मणों की रक्षा के लिए अवतार लेते हैं। वहाँ सैगुण पोषक सब मोक्ष त्याग कर उनकी सेवा में साथ रहते हैं। ऐसे बानर नाना प्रकार की कथाएं कह रहे हैं। उनकी बातें पहाड़ की खो में संपाति ने सुनी। उसने बाहर आकर बहुत से सुंदर बंदर देखे। वह बोला, आज मुझे ईश्वर ने घर बैठे ही आहार भेज दिया। आज सबको मैं खा जाऊंगा। बहुत दिन हो गए हैं, बिना भोजन के मर रहा था। मुझे कभी पेट भर भोजन नहीं मिलता था। आज विधाता ने एक ही बार में सब दे दिया। गिद्ध के ऐसे वचन सुन सब वानर डर गए कि अब तो सचमुच में मरना हुआ। सब वानर उस गिद्ध को देखकर उठ खड़े हुए, परंतु जाम्बवंत के मन में विशेष सोच था। तब अंगद मन में विचार करके बोले कि जटायु के समान धन्य कोई न हुआ। श्री राम जी के कारण शरीर त्याग करके वह बड़भागी वैकुंठ को गया। संपाति ऐसी हर्ष और शोक की वाणी सुनकर उनके निकट आया। तब कपि डर गए। उसने उनका डर दूर कर उनसे सब हाल पूछा। तब उन्होंने सब हाल वर्णन किया। संपाति ने अपने भाई जटायु की ऐसी करनी सुन बहुत प्रकार से राम जी की महिमा का गुणगान किया। उसने कहा, मुझे समुद्र के किनारे ले चलो, मैं जटायु को तिलांजलि दूंगा। मैं वचन से तुम्हारी सहायता करूंगा तो तुम उसे पा जाओगे जिसे तुम ढूंढ रहे हो। अपने भाई को तिलांजलि देकर समुद्र के किनारे वह अपनी कथा कहने लगा। सुनो वीर वानरों,
हम दोनों भाई अपनी जवानी में उड़ते हुए एक बार सूर्य के निकट पहुंच गए। जटायु को तेज नहीं सह सका, इस कारण वह लौट आया, पर मैं घमंडी सूर्य के निकट जाने लगा। सूर्य के तीव्र तेज से मेरे पंख जल गए। मैं बहुत चिल्लाता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। वहाँ चंद्रमा नाम के एक मुनि थे। मुझे देखकर उन्हें दया आ गई। उन्होंने मुझे बहुत प्रकार से ज्ञान सुनाकर देह जनित घमंड को छुड़ाया। मुनि ने बतलाया कि त्रेता युग में ईश्वर मनुष्य का शरीर धारण करेंगे। उनकी स्त्री को राक्षस राज हर ले जाएगा। उन्हें ढूंढने के लिए प्रभु दूतों को भेजेंगे। उनसे मिलकर तुम पवित्र हो जाओगे। तुम्हारे पंख फिर से जमेंगे, तुम चिंता मत करो। उन दूतों को तुम सीता जी का पता बतला देना। आज उस मुनि की बात सत्य सिद्ध हुई। अब तुम हमारी बात सुनकर अपने स्वामी का काम करो। त्रिकूट पर्वत समुद्र के उस पार है, उस पर लंका बसी हुई है। वहाँ स्वभाव से ही निडर रावण रहता है, और वहीं पर एक अशोक वाटिका है, जहाँ पर सीता जी बैठी हुई सोच कर रही है। वह कहता है कि मैं देख रहा हूँ, परंतु तुम नहीं देख सकते, क्योंकि गिद्ध की दृष्टि अपार होती है। परंतु मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ, नहीं तो कुछ तुम्हारी सहायता कर सकता था। जो 100 योजन समुद्र लांघ सकेगा, वही चतुर राम जी का कार्य कर सकेगा। मुझे देखकर मन में धीरज धरो। देखो राम जी की कृपा से मेरा शरीर कैसा हो गया है। पापी भी जिनका नाम स्मरण करते हैं, वे अत्यंत अपार सागर को पार कर सकते हैं। उनके दूत तुम कायरता छोड़कर रामचंद्र जी को हृदय में धारण करके उपाय करो। हे गुरु जी, ऐसा कहकर जब गिरिराज संपाति चला गया, तब सब वानरों में बड़ा ही आश्चर्य हुआ। जय श्री सीताराम जी की।